तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हम लोग देख रहे थे एंथैल्पी के टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, जिसमें हो चुका था क्या फ्यूजन में क्या होता है भाई, सॉलिड लिक्विड में, फिर था वेपराइजेशन तो लिक्विड गैस में, और एक था सब्लिमेशन, सॉलिड जो डायरेक्टली किस में चला जाता है, गैस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन। यही सब हुआ था ना बच्चा प्रीवियस लेक्चर में। और रिएक्शन, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, तो रिएक्शन। तो वैसे ही कुछ और प्रोसेस है, जैसे एटोमाइजेशन लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एटोमाइजेशन मतलब क्या है, एटम बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, एटम। ये गैस था, ये गैस बन गया, लेकिन एटॉमिक फॉर्म में। ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म में था गैस, ये एटॉमिक फॉर्म में गैस बन गया। तो क्या बोला था, चेंज इन एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्री gaseous atom from 1 mole of molecules at STP is called enthalpy of atomization. फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन में क्या है भाई, द चेंज इन एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एट एसटीपी। तो 1 मोल अगर बनाया जाए तो उस समय एंथैल्पी जो चेंज होगा, फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन मतलब क्या होता है भाई, जलाना है भाई। तो हीट चेंज हो गया, चेंज इन एंथैल्पी कब जलाया जाए, फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन, इज कॉल्ड कंबशन एंथैल्पी। समझ में आया। तो एटॉमाइजेशन में एटम बनाया जाएगा, फॉर्मेशन में कुछ बनाया जाएगा या फॉर्म किया जाएगा, और कंबशन में क्या किया जाएगा, जलाया जाएगा। तो जैसा प्रोसेस है उसी की प्रोसेस के बेसिस पे नेम है। तो जल्दी से नोट डाउन करो इन तीनों को। सॉल्यूशन कैसे बनता है बच्चा, बताओगे क्या। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाओगे तब। वैसे ही भाई, द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी कब, when 1 mole solute totally dissolved in solvent is called enthalpy of solution. ठीक है ना। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए एंथैल्पी। अच्छा, हाइड्रेशन क्या होता है बच्चा, किसी को मालूम है क्या। हाइड्रेशन क्या होता है बच्चा, तो उसमें वाटर ऐड होता है। जैसे डिहाइड्रेशन वर्ड तो खूब सुने होंगे, गर्मी भी आ रहा है भाई, सब कुछ सुनते हो भैया पानी नहीं पी कर रखा करो, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, सुने हो ना। तो बस, तो पानी का ऐड होना मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। जब किसी को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए, जब किसी को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, जैसे ये हर्ष है हमारा, अब कौन सा हर्ष है वो समझ जाएगा, ठीक है ना भाई। इसको उठाए और पानी में डाल दिए, तो हर्ष भींग क्या आया, तो उस समय जो हर्ष का एनर्जी चेंज हुआ होगा, तो क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ हर्ष। ठीक है ना बच्चा, हर्ष। ठीक है। हंसने हर्ष के चेहरे में मुस्कान ही नहीं आ रहा है। रहने से पिघल जाएंगे एक दो। हाँ, अब आया थोड़ा सा मुस्कान, ठीक है। तो क्या होगा भाई, हाइड्रेशन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी कब, व्हेन, कब होगा बच्चा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस react with water
या फिर बोल सकते हैं डिजॉल्व इन वाटर, इन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। अच्छा, बोन एंथैल्पी क्या होगा बच्चा? बोन एंथैल्पी क्या होगा बच्चा? जब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। बॉन्ड किया जाए, ठीक है ना, द चेंज इन एंथैल्पी, द change in enthalpy when bonds are dissociate or form is called bond enthalpy। enthalpy of allotropic transition, enthalpy of allotropic transition। एलोट्रॉप क्या होता है भाई, कार्बन के बताओ तो। कार्बन का एलोट्रॉप कौन सा बच्चा? तो सबको मालूम ही होता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जब से डायमंड फ्लोरेन। और एक ग्रेफाइट है, जी फॉर ग्रेफाइट, डी फॉर डायमंड, ठीक है भाई। तो एक एलोट्रॉपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में जो चेंज करने पे एंथैल्पी चेंज होगा उसी क्या बोलेंगे, एलोट्रॉपिक ट्रांजिशन एंथैल्पी। तो बोल क्या सकते हैं भाई, द चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, किसमें एंथैल्पी चेंज बच्चा? व्हेन वन एलोट्रॉपिक फॉर्म change into another allotropic form is called enthalpy of allotropic transition। allotropic transition नोट कर लो बच्चा लोग पूरा डेफिनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चा लोग, ध्यान रखना, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनते हैं एंथैल्पी के। हेडिंग नोट करो, हेसेस लॉ लिख दे रहे बोर्ड पे, देख लेना। HESS खूब सारा एसेस में, इसलिए इस लॉ का एसेस है, हेसेस लॉ या हेस लॉ बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हेसेस लॉ। हेडिंग नोट कर लिए? नोट कर लिया बच्चा लोग? कर लिए नोट? तो ये लॉ कहता है भाई, अगर ए से ट्रेवलिंग करते हुए कोई बंदा बी पे पहुंच रहा है, यहाँ पे अगर वो 100 रुपया खर्चा कर रहा है ए से बी तक जाने में, तो बंदा ए से सी जा रहा है, सी पॉइंट पे, सी से डी पॉइंट पे जा रहा है और डी से बी जा रहा है, तो यहाँ पे भी जो पैसा होगा, यहाँ का खर्च मान लो x है, यहाँ y है और यहाँ z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, इस पूरे का खर्च 100 रुपीज के बराबर होगा, ऐसा हेसेस लॉ कहता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कोई रिएक्टेंट है ए,
रिएक्टेंट ए है हमारा, ठीक है, और बी क्या है, प्रोडक्ट। इसको बनाने पे जो एंथैल्पी में चेंज है या हीट है वो क्यू है। तो ए से सी बनने में Q1 का चेंज आ रहा है, Q2 का चेंज आ रहा है, सी से डी बनने में, और डी से बी बनने में Q3। तो वैल्यू ऑफ Q जो है, वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है ना। बस फर्क कितना है कि ये डायरेक्ट प्रोसेस है वन स्टेप में, और ये है मोर देन वन स्टेप में। तो कहता है ये हेसेस लॉ का कहना है स्टेटमेंट कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, रिएक्टेंट चेंज होता है किसमें, प्रोडक्ट में, बाय सिंगल स्टेप या फिर मोर देन वन स्टेप, ठीक है ना। तो जो हीट का अमाउंट होता है दोनों प्रोसेस में सेम होता है, दोनों प्रोसेस में क्या होता है, सेम। इसी को क्या बोलते हैं, हेसेस लॉ। इसे क्या बोलते हैं बच्चा, हेसेस लॉ। क्लियर है। तो सिंपल सा भाई, ये हमारे नमन बालक के लिए, ठीक है ना। क्लास में है कि नहीं पता नहीं, देखो मुस्कुराता हुआ नमन, और इसकी ये दो कान। ये भी हमारा नमन है, ठीक है ना। नमन जब छोटा था तो इतना था, जब नमन बड़ा हो गया तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो नमन चाहे ये कान पकड़े या नमन फिर ये कान पकड़े, मतलब एक ही है। इस हाथ से ये कान पकड़ेगा तो जल्दी पकड़ाएगा, इस हाथ से ये कान पकड़ेगा तो लेट लगेगा भाई, ठीक है। तो चाहे कान राइट वाला पकड़ो या फिर लेफ्ट वाला पकड़ो, मतलब वही है। तो प्रोसेस सिंगल स्टेप में हो या फिर मोर देन वन स्टेप में, तो जो हीट का अमाउंट है वो हमेशा सेम रहेगा। इसी लॉ को क्या बोलते हैं, हेसेस लॉ। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, एंड अकॉर्डिंग टू इट ये कहता है if any chemical reaction, if any chemical मतलब chemical reaction proceed in single step या फिर और more than one step, more than one step, the amount of heat, ये क्या होगा, always same, ठीक है ना। if any chemical reaction proceed in single step or more than one step, the amount of heat always constant। नोट कर लो भाई। तो पहले स्टेटमेंट, बाद में ऊपर वाला डायग्राम बना लेना। क्वेश्चन नोट करो हेसेस लॉ का, देखो फाइंड आउट द फॉर्मेशन एंथैल्पी। क्वेश्चन नोट करना, फाइंड आउट द फॉर्मेशन एंथैल्पी, find out the formation enthalpy of methane, find out the formation enthalpy of methane, formation enthalpy of methane, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। if combustion enthalpy of methane x, formation enthalpy of water y, मीथेन है बन गया,
कंबसन एंथैल्पी ऑफ मीथेन हो गया, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर हो गया, और एक रिएक्शन कौन सा जरूरत पड़ेगा बच्चा? C प्लस H2 फॉर एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं अभी, बना रहे हैं, एक डाटा और कुछ लगना चाहिए। C प्लस कंबसन एंथैल्पी ऑफ कार्बन Z, ये किलोजूल किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, करो सॉल्व। तो कंबसन एंथैल्पी C मतलब कंबसन, F मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन चाहिए, कंबसन एंथैल्पी फॉर्मेशन और कंबसन दिया है CH4 का वाटर का, और कार्बन C मतलब कार्बन। तो चलो देखो फर्स्ट टाइम हेल्प कर देते हैं, फिर सॉल्व करना बच्चा लोग। बनाना क्या है? मीथेन। तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बच्चा? मीथेन। ये हमको बनाना है, इसके लिए हमको फाइंड आउट करना है डेल्टा H। क्लियर है? ये हमको फाइंड आउट करना, तो ये इक्वेशन बनाना चाहिए। अब सेकंड क्या क्या दिया वो देख लो भाई, गिवन डाटा इज, तो गिवन क्या बोलते हैं, डाटा कहीं बोलते हैं डेटा, डेटा इज, ठीक है। तो कंबसन, तो कार्बन मतलब कार्बन नहीं बोलेंगे, मेथेन है, मेथेन को जलाया जाएगा। तो भैया बताया, ये इक्वेशन याद रखना थोड़ा सा, जितने कार्बन है हाइड्रोकार्बन, जितने भी हाइड्रोकार्बन है जलेगा तो सभी कार्बन CO2 में चेंज हो जाएंगे, और बाकी हाइड्रोजन जो है जस्ट उसका हाफ अमाउंट वाटर। हाइड्रोजन 4 है, तो 4 का आधा कितना होता है? 2। तो वही बोल रहा हूँ, जितने कार्बन उतना CO2। हाइड्रोजन कितना है? 4, तो उसका आधा अमाउंट ऑफ वाटर। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, 2 4, तो यहाँ पे 2। क्लियर है? ऐसे आना चाहिए। तो इसका वैल्यू दिया है कितना? डेल्टा H कंबसन है ना बच्चा, ये वैल्यू कितना दिया है? X। अब सेकंड क्या दिया है? वाटर। वाटर कैसे बनता है बच्चा? H2 प्लस O2, ये होता है बच्चा। लेकिन ये वैल्यू क्या दिया? 1 मोल के लिए दिया है। ये 1 मोल बना है क्या? 1 मोल बना है क्या, वो बताओ, कि 2 मोल बना है? ये 2 2 मोल मोल। 1 मोल बना है बच्चा? ओहो, 2 बोलो ना। मोल। 2 मोल, तो इसलिए इसको 1 बनाने के लिए इसको हाफ करना पड़ेगा। तो ये कितना दिया है? Y। ठीक, उसके बाद क्या कंबसन करना है भाई? कार्बन। तो कार्बन को जला दिए भाई, CO2 बन रहा है कार्बन को जलाने पे। तो इस समय एंथैल्पी कितना दिया है? J। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 के साथ ऐसा क्या कर्म कांड किया जाए कि ये इक्वेशन मिल जाए? इक्वेशन 4 को लाने के क्या किया जाएगा भाई? इक्वेशन 4, बोलो, इक्वेशन 4 को लाने के लिए क्या कर्म कांड किया जाएगा ये तीनों इक्वेशन में? इक्वेशन 4 आ जाए। बचाना क्या है बच्चा? ये पहले देख लो, क्या बचाना है? CH4। कार्बन, हाइड्रोजन, CH4, यही बचाना है। किसको किसको मिलाने से CH4 बन रहा है? किसको किसको मिलाने से CH4 बन रहा है? कार्बन और H2। और हाइड्रोजन को, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 और 2 को ऐड कर देंगे बच्चा। क्लियर है? किसको किसको ऐड करेंगे? क्लियर है कि नहीं बच्चा? इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। CH4 राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है? बताओ प्रोडक्ट में या मेन में कौन सा साइड है? राइट साइड है ना बच्चा?
तो भैया यहाँ पे है ये लेफ्ट साइड, तो x प्लस वाई है इधर 0, x को मुझे इधर ले जाना तो क्या करना पड़ेगा? Subtract. तो फिर यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या होगा? माइनस, यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 पे जो होता है, हाइड्रोजन कितना है? कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे? 1, और यहाँ पे चाहिए कितना? 2, यहाँ पे 1 मतलब H2 कितना है? 1, और यहाँ पे एक्चुअल में कितना यूज हो रहा है? देखो ना कितना यूज हो रहा है, देखो तो कितना यूज हो रहा है। उर्दू में लिखते हैं क्या? इसको बोलते हैं TWO2, 2 लिखा है ना, तो भैया इसको भी 2 करो ना, H2 को, तो ऐसे ऐसे दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। रिपीट कर रहे हैं भाई, रिपीट नहीं करा, तुम लोग सॉल्व करो, हिंट दे दिए। जो इनके साथ करोगे इक्वेशन के साथ, वही कर्मकांड इनके डाटा के साथ। चलो सॉल्व करो, हिंट मिल गया। चलो बन गया, एक घन का मतलब समझ में आ रहा है। तो भैया हमको करना क्या है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो कार्बन यहाँ इक्वेशन थर्ड ऐसे लिख दिया 1 2 3 थर्ड इक्वेशन। दोनों कार्बन हाइड्रोजन वाले को करना है प्लस, तो इक्वेशन 2 में है, यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। इसको इधर भेजना है तो माइनस z करके देख लेते हैं सॉल्व। पहला इक्वेशन 1 कौन सा बच्चा, कहाँ गया ये थ्रेड? प्लस CO2, ये हो गया, ठीक है। पहले स्टेप में ये कर लेते हैं, ये करना है यहाँ पे, और ये क्या है? H2 प्लस हाफ O2, और ये क्या? H2, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो इक्वेशन 3 और 2 को कर दिया मल्टीप्लाई, तो मिलेगा क्या? C प्लस 2H2 प्लस 2O2 CO2 प्लस क्या है यहाँ पे? 2H2O। अब उसके बाद इसमें Z माइनस कर रहे थे ना, माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन C प्लस 2H2 प्लस 2O2। सिंपल सा मैथमेटिकल अप्रोच है भाई। बचपन में ऐसा 10th क्लास में 9th क्लास में कितने मैथ सॉल्व करके फेंक दिए होगे किसी कोने में कॉपी को। फेंके हो कि नहीं फेंके हो? मतलब फेंके नहीं होगे, मतलब किए होगे कि नहीं किए होगे इस टाइप का मैथमेटिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन सॉल्व। ये माइनस 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 तो कट गया, ये भी कट गया, और कुछ कटने लायक है? ये देखो सही हो गए दोनों, ये माइनस उधर जाके क्या जाएगा? CH4 बन गया कि नहीं बन गया भाई? तो आंसर क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। हेसेस लॉ कहने का मतलब है पहले ये बनाए फिर इसके बाद इनको मिला के ये बनाया, दोनों का फॉर्मूला में मतलब जो भी वैल्यू है वो सेम रहेगा। तो हम क्या बोल रहे थे? इक्वेशन 2 मतलब क्या है? ये T मतलब Z, ये 2 मतलब Y माइनस एक्स किलो जूल। बना कि नहीं बना बच्चा लोग? तो बोलो कौन सा कॉम्प्लिकेटेड काम था? तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप के क्वेश्चन को अभी प्रैक्टिस करेंगे मंडे से। आज के लिए बस इतना ही देखते हैं। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ बताओ बच्चा लोग। लास्ट में तो तकलीफ होगा ही, कई लोगों को समझ में नहीं आता एक बार में, मुझे मालूम है सबका ब्रेन एक जैसा काम नहीं चलता करता है। किसी के ब्रेन में 10 रुपए का पेट्रोल भरा रहता है, किसी में 20 रुपया का। भाई 10 का मिलता ही नहीं सर। हाँ यार पेट्रोल महंगा हो गया ना। सर 100 रुपये लीटर। हटाओ, पैदल ही चलना स्टार्ट करेंगे, सेहत भी मेंटेन रहेगा। और हमारे शरीर में ऐसी चर्बी ज्यादा है तो मोटापा इसी बहाने कम हो जाएगा। ठीक है, नागपुर के लिए आज निकल जाते हैं, 31 तक पहुंच जाएंगे अब। ठीक है ना बच्चे? सर फिर क्लास को छुट्टी दे देना सर, एक दिन रेस्ट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बच्चा लोग।